बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रानीपुर से थोड़ा सा अंदर मैं एक गांव में मौजूद हूं और राजा के साथ, जो कि हमारे इस मुल्क के असासा हैं। और मैं थोड़ी सी मालूमात देना चाह रहा था, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी पढ़ाई तो कंटिन्यू नहीं रख पाते, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे एक स्कूल था जो कि सैलाब के बाद उसकी खस्ता हालत है और गवर्नमेंट सो रही है, घोष मुलाजिम है यहाँ पे, लेकिन ये बेचारा अपना टाइम निकाल के बच्चों को पढ़ाता है। तो मैं चाहता था आपको ऐसे हीरो से मुलाकात करवाऊं और फर्दर जो भी इसकी ज़िंदगी गुजरी है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। आज अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके टीचर से 2 मिनट बात करना चाहता हूँ, ठीक है? राजा भाई इधर हैं। राजा भाई, मुझे ये बताएं कि आपके पास ये रोज़ाना बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं? जी जी बिल्कुल सर, ये सारे बच्चे पहले स्कूल में पढ़ते थे। यहाँ से काफ़ी सारे दूर स्कूल था, जो बरसात हुई सैलाब की वजह से गिर गया उसकी छत। तो अभी हमने रिस्क नहीं ले सकते हैं कि इन बच्चों को वहाँ स्कूल भेजें। अभी सारा इनका स्कूल का काफ़ी सारा नुकसान हुआ है, तो मैंने सोचा इनको अपने गाँव में ही पढ़ाता हूँ ट्यूशन से। ये हर रोज़ आते हैं, शाम के टाइम में इनको पढ़ाता हूँ। एक तो ये आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने किसी से सुना था कि किसी कौम को बर्बाद करना है ना, तो उससे उसकी तालीम छीन लो। और सिंध में ख़ास करके जहाँ पे स्कूल हैं ही नहीं, और अगर हैं तो वहाँ पे कोई तालीम बेहतर है ही नहीं, अपनी तरफ से आप 100% दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इससे आपको अप्रिशिएट करता हूँ। मुझे ये बताएं, आप खुद भी तालीम हासिल करना चाह रहे थे, और जो कि फाइनेंशियली इशू, आपके वालिद करते क्या? वालिद तो फार्मर हैं, खेती बाड़ी करते हैं। क्योंकि हमारे पास इतनी इनकम नहीं है कि मैं अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकूं। क्योंकि मैंने जिस हालात से मैं गुजरा हूं, जब मैं प्राइमरी से लेकर गवर्नमेंट में एजुकेशन हासिल की है, जब मुझे याद है कि जब मैं स्कूल के मेरे पास इतने जेबे में पैसे नहीं थे होते थे कि मैं किसी अच्छी सी बाइक में जा सकूं या कार में, लेकिन पैदल मैं स्कूल जाता था। आप मज़ीद पढ़ना चाह रहे हैं, वजह क्या है मज़ीद पढ़ने की? सर, मेरी वजह पढ़ने की वजह है कि मैं चाहता हूँ कि जिस हालात से गुजरा हूँ और जो मेरी ये बच्चे गुजर रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से ये बच्चे भी जो मैंने हालात से गुजरा हूँ ये ना गुजरे। ठीक है। अच्छा, फर्दर हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, पहले मुझे ये बताएं। सर, सबसे पहले तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इन बच्चों की फ्यूचर मैं चाहता हूँ कि अच्छी बन जाए, ब्राइट होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे पहले हमारे पास तो स्कूल है ही नहीं कि सबसे पहले गवर्नमेंट स्कूल था, वो भी सैलाब, वो भी खस्ता हालत वो में बर्बाद हो चुका है अभी। तो मैंने सोचा अब इन बच्चों को अपने गाँव में पढ़ाता हूँ फिर। तो हमारे पास ना बैठने के लिए कोई चीज़ है, ना बोर्ड है जिस पर मैं इनको पढ़ा सकूँ, बस ये काफ़ी है जिस पर मैं इनको पढ़ा दूँ। सही। अच्छा, खैर, आप मज़ीद पढ़ना चाह रहे हैं, मुझे ये भी पता है, फ्रीलांसिंग का काम करना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह हम आपके लिए एक लैपटॉप का भी बंदोबस्त करते हैं इंशाल्लाह। और इन बच्चों के लिए भी कुछ देखते हैं। मेरी दरख्वास्त है लोगों से, और राजा अपना कीमती टाइम निकाल के आता है, इन बच्चों को पढ़ाता है। और पसमंदा इलाका है, गरीब तबका यहाँ पे ज़्यादातर रहता है, और हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन ये कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। जिनका काम है करना, गवर्नमेंट का स्कूल खस्ता हालत में, घोष मुलाजिम है, आते नहीं हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्री ऑफ कॉस्ट अपना टाइम निकाल के आते हैं और इन बच्चों को पढ़ाते हैं, और ये बहुत बड़ी खिदमत है। इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि यही बच्चे कल बड़े होके, क्योंकि वो भी यही चाहता है कि बच्चे बड़े होके अपने गांव के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ बेहतर साबित कर सकें, और जितना इन्होंने तालीम हासिल की है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो तालीम इन बच्चों को दे सकें। तो इंशाल्लाह कोशिश है आप लोगों के साथ मिल के राजा के लिए और इन बच्चों के लिए कुछ बेहतर करेंगे। अच्छा जी, राजा भाई के घर में मौजूद हूँ। ये पीछे पूरा इसको हम सिंधी में कहते हैं मना। तो यहाँ पे सैलाब था, सैलाब की वजह से ये पूरा इनकी दीवार गिर गई, जिसकी ईंटें भी पड़ी हैं यहाँ पे। और राजा भाई, ये बकरियाँ माशाल्लाह सारी अपनी हैं? जी नहीं, ये बाबा जिसकी खेती बाड़ी करता है उसी की बकरियां हैं। तो उसने कहा कि ये तुम आप खुद पालो, जब 2 बच्चे देंगी तो एक आपका होगा, एक हमारा होगा। अच्छा, ज़बरदस्त। मतलब अगर तो ये बच्चे 2 देती है, जी तो एक बच्चा आप रखोगे, बकरी का बच्चा, और एक उसको मालिक को दोगे? बिल्कुल। चलो, ज़बरदस्त। चलें, इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक कितने का होता है एक बच्चा? ये तकरीबन 20-30 हज़ार का एक तो होता है। अच्छा, ज़बरदस्त। जी। चलें, ठीक है।